हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया है, उसके बेस पर दो टाइप पढ़ लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब उसी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो सेम बनेगा। बहुत इजी सी बात है समझने वाली। हमारी फर्स्ट 1 2 3 थी, एक बार ट्रांसपोज किया कॉलम बन गया, फिर हमने दोबारा ट्रांसपोज किया वही कॉलम वापस रो में कन्वर्ट हो गया, तो इट मींस हमारा पुराना वाला मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी के ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्या क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यहां पर एक स्केलर के, एक स्केलर है, के इज मल्टीप्लाइड टू ए, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया है। एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं सर मैं पहले ए का ही ट्रांसपोज कर दूंगा और फिर के मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या रिजल्ट अलग आएगा? तो नहीं, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि के स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, इस पर ट्रांसपोज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल ए का ट्रांसपोज होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज ए मैट्रिक्स इज 2 3 4 5 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड 2a होल ट्रांसपोज। तो मैंने बताया दो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ने क्या किया, बोले तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या हो गया 4 6 8 10, और अब ट्रांसपोज करेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई करने, जो ब्रैकेट कह रहा है, ब्रैकेट क्या कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करो ट्रांसपोज बाहर है, हमने ट्रांसपोज कर दिया 4 6 8 10, इस रो को कॉलम बना के लिख दिया। एक दूसरा स्टूडेंट था, उसने क्या कहा, उसने कहा सर मैं तो पहले ए का ट्रांसपोज करूंगा, बाद में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 विल बी आउटसाइड, और पहले ए का ट्रांसपोज करना है मुझे, तो 2 3 को हमने कॉलम बना के लिख दिया, 4 5 को ऐसे कॉलम बना के लिख दिया। अब हमने 2 की मल्टीप्लाई की, 4 8 6 10, तो ये हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब स्केलर पर इस ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं है। ये ट्रांसपोज अगर अंदर आ भी रहा है तो के विल रिमेन के, इट विल बिकम ए ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऐड लिखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ऐड तो तभी होंगे जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां भी वही है, ब्रैकेट का रूल है। ये एलएचएस क्या कह रही है, एलएचएस कहती है कि पहले आप ए और बी ऐड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है ऐड होके उसका ट्रांसपोज करना है। जबकि आरएचएस क्या कह रही है, बोले सर पहले एक ए का ट्रांसपोज कर दिया, फिर बी का ट्रांसपोज कर दिया, तब दोनों का ऐड किया, तो रिजल्ट विल बी सेम। इसी प्रॉपर्टी थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो एक बार हमने किया ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले ऐड करना है 9, a12 will be added to a12, 5 2 8, and then make its transpose 9 5 2 8। अब दूसरे स्टूडेंट है, वो क्या कह रहा है कि सर मैं तो पहले ए ट्रांसपोज करूंगा, फिर बी ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद ऐड करूंगा। तो ऐड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज 2 3, आई विल राइट इट लाइक दिस, एंड -1 4 कॉलम बनाकर लिख दिया। बी का भी ट्रांसपोज कर दिया हमने, 7 2 कॉलम वाइज एंड 3 4 सेकंड कॉलम। नाउ ऐड, देखो क्या आंसर आता है। 1 1 is added with 1 1, 1 2 is added with 1 2, 2 1 and 2 2। देखें आंसर, अरे आंसर तो सेम है, तो इट मींस यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो पहले ऐड कर दो उसके बाद ट्रांसपोज करो, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन व्हाट विल हैपन विद द प्रोडक्ट ए बी होल ट्रांसपोज, क्या होगा, क्या यहां भी ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा? नहीं,
दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। ए बी होल ट्रांसपोज, पहले मैंने प्रोडक्ट की फिर ट्रांसपोज किया। दूसरे रूल में पहले मैंने दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज किए, लेकिन अब जब प्रोडक्ट कर रही है उल्टा, बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आएगा, तब ये आंसर मैच करेंगे। इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो जब ये ट्रांसपोज का साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है। अभी एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। अब जो हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो दोनों स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाइड हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी क्या खास बात है, दो प्रॉपर्टीज में। इफ ए विल बी एडेड विद ए ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज ऐड किया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था इसमें हमने ट्रांसपोज ऐड किया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो नया मैट्रिक्स बना, इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब इसकी हर एक रो अपने करस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल होगी। और सिमिलरली अगर मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया, इसी केस में ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज माइनस कर दिया, इट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपका ए केवल स्क्वायर मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, एक नया मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा अपने आप। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले हम एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करनी है हमें। कैन वी राइट 2a इज इक्वल टू a प्लस ए। बोले हाँ सर, ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो तब भी 2a इज इक्वल टू a प्लस होता है, ये स्क्वायर नहीं है तब भी 2a इज इक्वल टू a प्लस ए होता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और a ट्रांसपोज माइनस कर दिया। अब तो पता चल गया हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत थी, क्योंकि a में a ट्रांसपोज तभी ऐड हो सकता है अगर a का ऑर्डर स्क्वायर फॉर्म में है 2x2 और 3x3, क्योंकि ट्रांसपोज से ऑर्डर चेंज होता है। अगर a का ऑर्डर 2x2 है तभी a ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2x2 होगा और सेम होगा, और ये तभी ऐड होंगे। सपोज a का ऑर्डर होता है 2x3, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाता 3x2। कैसे ऐड करते, नहीं हो सकता था। तो ये कब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, व्हेन a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब क्या किया हमने, ये 2a की वैल्यू थी तो मैंने हाफ 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो a विल बी हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। बोले सर आपने ऐसे बंच क्यों बनाए, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्म्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी है। अभी क्या बताया था पिछली प्रॉपर्टी मैंने कि a प्लस a ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक, तो ये क्या हो गया, ये पूरा पार्ट सिमेट्रिक हो गया। स्केलर की मल्टीप्लाई से इस नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंप्लीट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक था, तो हाफ की मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इट विल रिमेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब क्या प्रॉपर्टी बनकर आ रही है, प्रॉपर्टी लिखी हमने, इट मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, किसका सम किया मैंने, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है जिन दोनों में एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या होता है हमने, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। सम तो कोई से भी बन सकते थे, किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
For example, if A is 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1 minus 4, 6, then you can write it sum of two matrix, कुछ भी बना सकते हैं. 2 था, 1 मेरा यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 3 है, 4 ये -1, ये 4 है हमारा, 3 and 1, और you can write 2 और 2 कुछ भी. 5 ब्रेक कर रहा है मुझे, मे बी 7 and it will be -2, 8 it will be 3 and it will be 5, 9 3 and 6, 0 1, -1 -3 and 2 4, और ऐसे अलग अलग आंसर हो सकते हैं. दूसरा बच्चा इसी मैट्रिक्स के दो दूसरे पार्ट बनाएगा, लेकिन क्या इसमें से कोई सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक या नहीं. तो अगर मैं रैंडमली दो ब्रेक करूंगा तो ये कुछ भी बनेगा. तो हमारा क्या खास बात क्या है, हम कह रहे हैं कि हम इसी मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं दो ऐसे पार्ट में भी कि एक सिमेट्रिक बने और एक इसको सिमेट्रिक बने. अच्छा, अगर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो ऐसे दो पार्ट, राम के दो अलग आंसर होंगे, शाम के दो अलग आंसर होंगे, ठीक है ना. लेकिन अगर मुझे दो मैट्रिक्स ऐसे चाहिए कि एक सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक, तब दो आंसर अलग अलग नहीं होंगे. सबका चाहे राम करेगा तो भी वही आंसर आएगा, श्याम करेगा तो भी वही आंसर आएगा, घनश्याम करेगा तो भी वही आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि वो फिक्स है कि वो फॉर्म जो बनेगी वो तभी बनेगी जब ये वाला पार्ट आप हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाओगे और दूसरा पार्ट हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बनाओगे, तभी आंसर मिलेगा, और वो फिर सबका सेम ही होगा. तो ये खास प्रॉपर्टी हमारी. अब इस पर क्वेश्चन भी आएगा ये. तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड वन इज स्क्यूसिमेट्रिक. अच्छा, इसे आगे करने से पहले मैं एक बात बता दूं. कुछ बच्चे ने मुझे फोन किया पिछली वीडियो में कि सर आपका अगर मैं कुछ कॉपी करना था तो आप एकदम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं. तो अगर आपको कहीं कुछ कॉपी करना है तो आप वीडियो पॉज कर दें, कोई चीज दोबारा सुननी है रिपीट कर दें, लेकिन मुझे कम टाइम में आपका ज्यादा कवर करना है. ओके, कम टू द सॉल्यूशन. आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो हम समझ गए, जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे ब्रेक करना है दो मैट्रिक्स में, एक सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, हम समझ गए कि ये सिमेट्रिक वाले आंसर तो वही बनेगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और सिमेट्रिक क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो हमने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू, इसे हमने ए एज्यूम कर लिया, लेट दिस इक्वल्स टू ए. तो ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक. Then P is what? Where P is what? Where P is half of A plus A transpose and Q is half of A minus A transpose. अच्छा, मेरा काम है आपके हर एक डाउट को क्लियर करना जो आपके मन में नहीं भी आ रहा. जैसे कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर हाफ की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी सिमेट्रिक था, हाफ की मल्टीप्लाई से भी सिमेट्रिक है, तो हमने यहां मल्टीप्लाई क्यों किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही निकाल देते हैं. तो हमने क्या बताया कि अगर आप, बिल्कुल सही बात है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, लेकिन इनका सम मुझे ए चाहिए ना, मुझे सम करके ए लाना है, फिर इनका सम क्या होगा, देन देयर सम विल बिकम 2a. मुझे 2a आंसर में चाहिए a, so this half will make our answer possible. ओके, कम टू द पॉइंट. तो p हमने कैसे फाइंड किया, हाफ ऑफ a 5 4 -1 2 3 0 6 1 9